अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हज़ार्ड्स एंड कंट्रोल फॉर मैनुअली ऑपरेटेड लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट। हमने जो मैनुअल हैंडलिंग का रिस्क था, बैक पेन का जो इशू था, उसको हमने एलिमिनेट करने के लिए जो हमने ट्रॉलीज यूज़ करनी है, जो हमने मैकेनिकल एड यूज़ करनी है, वो हमारे पास डिफरेंट टाइप की हो सकती है। हमारे पास ट्रॉलीज हो सकती हैं, हमारे पास सैक ट्रक्स हो सकते हैं, पैलेट ट्रक्स हो सकते हैं, या हमारे पास पर्सन हैंडलिंग हॉइस्ट हो सकती हैं। अब इसमें लोड को लिफ्ट करना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम इस तरह के मैकेनिकल डिवाइसेस को यूज़ करेंगे, मैनुअली ऑपरेटेड हैंडलिंग इक्विपमेंट को यूज़ करेंगे, तो उसके साथ हमें कुछ एडिशनल हज़ार्ड के एक्सपोज होना पड़ेगा। अब वो हज़ार्ड कौन कौन से होंगे? सबसे पहले क्या है, मैनुअली हैंडलिंग। हमने उस लोड को लिफ्ट नहीं करना, लेकिन जब वो लोड उस इक्विपमेंट के ऊपर होगा, हमें उसे पुश करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा, गाइड कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उसमें हमें अगेन मैनुअल हैंडलिंग का एक्सपोजर हो सकता है। उसके बाद इंस्टेबिलिटी ऑफ द लोड। अगर हमारे पास लोड प्रॉपरली प्रोटेक्टेड नहीं था, हमारे पास अनइवन लोड था, तो वो प्रॉपर स्टेबल नहीं रहेगा। मूवमेंट के दौरान उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से लोड को बैलेंस करना भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है। इसी तरह उसको मूव करते हुए हमें अप डाउन करना पड़ेगा, स्लोप्स आएंगी, तो उसके ऊपर भी अगर हमने प्रॉपरली उसको कंट्रोल नहीं किया, तो हमारे लिए एडिशनल हज़ार्ड क्रिएट हो सकते हैं। फिर हमारे पास जो डिवाइसेस हैं, जो इक्विपमेंट है, अगर हम उन्हें किसी भी अनअथराइज जगह पे पार्क करेंगे, तो हमारे लिए एक एडिशनल हैज़ार्ड होगा। पेडेस्ट्रियन मूवमेंट ब्लॉक कर सकती है, ट्रैफिक मूवमेंट ब्लॉक कर सकती है, इमरजेंसी एग्जिट को ब्लॉक कर सकती है, तो हमारे लिए फर्दर हैज़ार्ड क्रिएट करेंगी। अदर पेडेस्ट्रियंस पॉसिबली बीइंग स्टक। अगर हम कुछ मूवमेंट कर रहे थे, अनकंट्रोल रहेगा, ब्रेक नहीं यूज़ होगी, हमारे पास डेजिग्नेटेड एरिया नहीं होगा, तो दूसरे जो वर्कर्स हैं, लोग हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम होगी। ट्रैप फीट अंडर। जब हम उससे लोड उतार रहे हैं, हम उसके ऊपर लोड रख रहे हैं, जब हम उसको मूव कर रहे हैं, तो उसके नीचे हमारा पाँव क्रश हो सकता है, फीट आ सकता है। इंट्रैपमेंट ऑफ द पर्सन बीइंग हैंडल। जो उसको यूज़ कर रहा था, उसके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो किसी की चीज़ के बीच में स्टक हो सकता है, उसके साथ भी फर्दर हैज़ार्ड के एक्सपोज होने के चांस हैं। अब प्रिकॉशंस मेजर्स, या हम कह सकते हैं कंट्रोल मेजर क्या होने चाहिए मैनुअली हैंडल्ड लोड लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स के लिए। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा कि सिर्फ जो ट्रेंड पर्सन है, उस इक्विपमेंट को जिसके पास चलाने की, ऑपरेट करने की ट्रेनिंग है, कॉम्पिटेंट पर्सन, नॉलेज, एक्सपीरियंस, वही बंदा उसको यूज़ करेगा। मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी चाहिए। उसका इंस्पेक्शन कब करना है, कितना लोड करना है, कैसे ब्रेक लगेगी, कैसे हमने उसको स्टार्ट करना है, तमाम चीज़ की इंस्ट्रक्शन हमने लास्ट में वहाँ पे चेक करनी है। अवॉइड अनइवन ग्राउंड और स्लोप पर जाएंगे तो रोकना मुश्किल हो जाएगा। अनइवन ग्राउंड पे हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी पुल पुश करने के लिए। यूजिंग रैम्प्स ओवर स्टेप्स पे हम कभी भी ऐसी चीज़ों को नहीं मूव कर सकते, तो उसके लिए प्रॉपर रैम्प्स होने चाहिए। डेजिग्नेटेड रूट ही यूज़ करना चाहिए। ऑब्जर्विंग द सेफ वर्कलोड लिमिट। हर इक्विपमेंट की डिफरेंट सेफ वर्कलोड लिमिट होगी, उसको एक्सीड करना भी हमारे पास अलाउ नहीं है। उससे एक्सीड करेंगे हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सिक्योरिंग द लोड इफ़ नेसेसरी। अगर हमारे पास अनइवन लोड है, हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो सकती है, कुछ लिक्विड है, कुछ ड्रम्स हैं, उनको प्रॉपरली सिक्योर करना चाहिए। अगर उसमें ब्रेक्स लगी हुई हैं, तो ब्रेक्स का कंटिन्यू यूज़ करके उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। सेफ पार्किंग। डेजिग्नेटेड पार्किंग, डेजिग्नेटेड स्टोरेज एरिया होना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की ऑब्स्ट्रक्शंस को अवॉइड किया जा सके। रूटीन इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस। डेली बिफोर यूज इंस्पेक्शन होनी चाहिए। अगर कोई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है, तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए टैग, कलर कोड, ये तमाम प्रोसीजर होने चाहिए। सेफ्टी शूज़ यूज़ करने चाहिए। क्रश इंजरी, आपके व्हील के नीचे पाँव आ सकता है, लोड लोअर कर रहे थे, उसके नीचे भी क्रश हो सकता है। तो ये हमारे पास कुछ हज़ार्ड थे, हमारे पास कुछ कंट्रोल मेजर थे, जो हमारे पास मैनुअली लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट के साथ हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मैकेनिकल ऑपरेटेड इक्विपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। इस वीडियो को लिंक अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो उन्हें बोश IGC कर रहे हैं, और उनके लिए उर्दू और हिंदी वाली वीडियो फेवरेबल फ़ायदेमंद हो सकती है। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।